स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। लास्ट में हमने देखा था निर्भय बनो। आज हम उसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। इस पाठ के लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु, जिनका जन्म सन 1921 में बिहार के पूर्णिया ज़िले के औराही हिंगना गांव में हुआ था। रेणु जी की रचनाओं में उनके जीवन की अनुभव की मुखरता दिखाई देती है। जीवन की सुरूपता कुरूपता को मानवीय सहृदयता तथा पूर्ण तटस्थता के साथ उन्होंने अपनी रचनाओं में व्यक्त किया है। रेणु जी की भाषा में लोक बोलियों के शब्दों का प्रयोग ध्यानाकर्षक है। अब ये जो पाठ है कितने चौराहे नामक उपन्यास के 7वां प्रकरण से लिया गया है। विद्यार्थी जीवन में ही मानवीय सामाजिक मूल्यों के प्रति कथानायक मनमोहन का कैसे झुकाव होता है, इस अंश में हमें उसका चित्रण दिखाई देता है। इस पाठ से निर्भयता के गुण का विकास करने का प्रयास किया गया है। प्रियोदा नामक एक किशोर है, उसका नाम प्रियव्रत राय है, जो मैट्रिक में पढ़ता है। स्कूल के सभी लड़के और मास्टर उसको पसंद करते हैं, प्यार करते हैं। स्कूल ही नहीं, उस छोटे से कस्बे के सभी लोग उसे जानते हैं। रविवार की सुबह वह बगल में झोली लटकाकर सन्यासी आश्रम के लिए मुठिया वसूलने निकल जाता है। कभी अकेला जाता है, कभी साथियों के साथ। स्कूल का कोई छात्र या शिक्षक बीमार पड़ा कि प्रियोदा जो है वह अपनी टोली के साथ उनके घर जाकर उनकी सेवा करता है। रोगी जब तक ठीक नहीं हो जाता तब तक उनका दल उनकी सेवा में जुटा रहता है। रोबी और कालू जो हैं वह प्रियोदा के दल के हैं। उन लोगों ने मनमोहन को भी अपने साथ प्रियोदा के दल में शामिल करने का निश्चय किया। हर शनिवार को परमान के उस पार बालूचर पर प्रियोदा के दल के सदस्य मिला करते थे। स्कूल की छुट्टी के बाद सभी लोग वहां जमा होते थे और यह निश्चय किया जाता था कि मोहल्ले में कौन मुठिया वसूलने जाएगा, किस बीमार की सेवा करने कौन कौन लोग जाएंगे। उस दिन मनमोहन का परिचय देते हुए कालू ने कहा था कि प्रियोदा, यह जो मोना मनमोहन है ये खूब तेज लड़का है और ये इस दल का सदस्य होना चाहता है। प्रियोदा ने मनमोहन को सिर से पैर तक देखकर पूछा था, भारतवर्ष के एक ऐसे आदमी का नाम लो जिसे लोग भगवान का अवतार समझते हैं। तो इस पर मनमोहन ने तुरंत महात्मा गांधी का नाम लिया था, क्योंकि यह वह समय था जब देश में स्वाधीनता संग्राम के आंदोलन की शुरुआत हो चुकी थी और गांधी जी जो है इस आंदोलन के नेता थे। तो इसके बाद प्रियव्रत उनसे पूछता है कि तुम पढ़ लिख कर क्या बनना चाहते हो। तो प्रियोदा बोलता है कि वकील, और सभी लोग हंस पड़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए, प्रियोदा जो है वह मनमोहन से पूछते हैं कि यदि रोगी हैजा से पीड़ित हो तो भी तुम सेवा करोगे, क्योंकि उस समय हैजा नामक बीमारी से लोग डरा करते थे। और फिर पूछते हैं कि क्या तुम गाना जानते हो, तैरना जानते हो। तो इस पर सूर्य नारायण नामक जो सदस्य था वह कहता है कि सूरज, मोना तैरना नहीं जानता, सीख जाएगा। एक दिन उठाकर पानी में फेंक दूंगा, वह खुद तैरने लगेगा। सूर्य नारायण थोड़ा पढ़ने में कमज़ोर है, लेकिन शरीर से वह बहुत मजबूत है। 100 दंड बैठक करता है। अपने साथी सूरज पहलवान, उसके साथी जो है उसे सूरज पहलवान कहते हैं। दल के सदस्यों को तैरना सिखलाना उसी का काम है। उस दिन सभी ने नए सदस्य मोना यानी मनमोहन से गीत सुनने की इच्छा प्रकट की। मनमोहन पहले लजाया और प्रियोदा ने जब उसे आग्रह किया तो उसने खखार कर गला साफ करते हुए गीत गाया। उसने शुरू किया कि राम रहीम ना जुदा करो भाई, दिल को सच्चा रखना जी। अब यहाँ पे देखिए, गीत समाप्त होने के बाद प्रियोदा बोले, वाह बहुत मीठा गला है तुम्हारा। कालू, तुम प्रभात फेरी वाले
दोनों गीत मोना को सिखा देना। यहाँ तक हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। आइए आगे बढ़ते हैं। सूरज पश्चिम की ओर झुक गया, बालूचर पर लाली उतर आई, परमान की धारा पर डूबते हुए सूरज की अंतिम किरण झिलमिलाई। पखेरु दल बांधकर बांस वन की ओर लौटने लगे। प्रियोदा के दल के सभी सदस्य पंक्ति बांधकर पुल के पास से लौटे। एक गाड़ीवान तन्मय होकर गीत गा रहा था। भोला गरीबक दीन पहिया हरब, भोला गरीबक दीन। अब सभी लोग जो हैं वह इकट्ठे होकर वापस लौट रहे थे और वहाँ पर एक गाड़ीवान जो है वह अपना कुछ देहाती गीत गा रहा था। सूरज ने भी उसी सुर में सुर मिलाकर गाना शुरू किया। एकटा जे लोटा छल बेटा छल तिन पनिया, पीबत काल लोटा लेलक छीन। कृत्यानंद झा ने कहा, विद्यापति की लाचारी है। लाचारी ट्रठाएं। बालूचर के उस पार से किसी ने फायर किया। एक पखेरु बालू पर गिरकर छटपटाने लगा। उसका जोड़ा विकल होकर बहुत देर तक रोता रहा। मटमैले अंधकार में एक अर्दली नुमी आदमी दौड़ा हुआ आया और मरी हुई चिड़िया के डेने को पकड़कर चिल्लाया, मिल गया हुजूर। अब यहाँ पे देखिए, इतने में ही वहाँ पर रेती के पास किसी ने फायर किया और एक पक्षी जो है वह रेत पर आकर गिर गया और छटपटाने लगा। उसी समय उसका जोड़ा देर तक वहाँ पर उस पक्षी का जोड़ा रोता रहा। मटमैले अंधकार में एक अर्दली नुमा आदमी दौड़ा हुआ आया और उसने कहा, मरी हुई चिड़िया को पकड़कर, उसके गर्दन को पकड़कर वह चिल्लाया कि मिल गया हुजूर। इब्राहिम बोला, सब डिप्टी साहब का अर्दली है, साला भारी खचड़ा है। अब यहाँ पे जो इब्राहिम नामक सदस्य था वह कहता है कि सब डिप्टी साहब का अर्दली है, यह साला भारी खचड़ा है। प्रियोदा के मुंह से अचानक निकला, हॉल्ट। तब अचानक से प्रियोदा ने इब्राहिम के साला बोलने पर उसे रोका और तब इब्राहिम को अपनी गलती का एहसास हुआ। दल का नियम है कि कोई सदस्य किसी किस्म का अपशब्द या गाली मुंह से नहीं निकालेगा। इब्राहिम ने तुरंत सिर झुकाकर दल के नायक प्रियोदा और सदस्यों से माफ़ी मांगी। अब यहाँ पे इब्राहिम ने क्या किया, तुरंत अपनी गलती का एहसास किया और सिर झुकाकर दल के नायक प्रियोदा और सदस्यों से माफ़ी मांगी। बात यह है कि साले ने सभी हंसे। प्रियोदा ने गंभीर होकर कहा, इब्राहिम, यह तुम्हारी 8वीं गलती है। 10 होते ही हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। प्रियोदा ने लेकिन गंभीर होकर कहा कि इब्राहिम, यह तुम्हारी 8वीं गलती है। अगर 10 बार हो गया तो हम सभी तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। इब्राहिम ने पूछा, लेकिन सरकारी अफसरों को गाली देने में क्या हर्ज है? इब्राहिम कहता है कि इन सरकारी जो अंग्रेज हुकूमत के अफसर हैं, इन्हें गाली देने में क्या खराबी है? तो तुम्हारा मुंह खराब होगा, उनका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, मगर वे जो गाली देते हैं वे ही क्यों, बहुत लोग गालियां बकते हैं। इस पर प्रियोदा कहते हैं कि तुम्हारा मुंह खराब होगा, उनका कुछ नहीं बिगड़ने वाला। इसके बाद इब्राहिम कहता है कि वे जो गाली देते हैं। इस पर प्रियोदा कहता है कि वे ही क्यों, बहुत सारे लोग गालियां बकते हैं। नहीं प्रियोदा, आप इब्राहिम को नहीं समझा सकिएगा, वह महीन बात देरी से बूझता है। मैं समझा देता हूँ। देखो इब्राहिम, यदि क्लब का मेंबर रहना है तो इसके रूल्स को मानना होगा। नियम है कि कोई सदस्य आपस में बातचीत के सिलसिले में भी कोई ख़राब शब्द नहीं बोलेगा, जानते हो ना? बस बात ख़त्म। अब यहाँ पे देखिए, नहीं प्रियोदा, आप इब्राहिम को नहीं समझा सकते, यह महीन बात को देरी से समझता है।
अगर तुम्हें क्लब का मेंबर रहना है तो इसके रूल्स को मानना होगा। और नियम यह है कि कोई भी सदस्य आपसी बातचीत के सिलसिले में एक दूसरे के लिए खराब शब्दों का प्रयोग नहीं करेगा। सहुआइन धर्मशाला के पास आकर सभी ने एक दूसरे से विदाई ली। कालू ने कहा, मोना तू रास्ते में डरेगा, मैं जानता हूँ, चल मैं पहुँचा दूँ। सभी लोग सहुआइन धर्मशाला के पास आए और सबने विदाई ली। कालू ने कहा कि मोना तुम्हें शायद डर लगेगा, चलो मैं तुम्हें पहुँचा देता हूँ। प्रियोदा ने कहा, मोना डरता है? यहाँ पे प्रश्नवाचक है। मैं उसे पहुँचा दूँगा, तू घर जा कालू। प्रियोदा कहते हैं कि मोना डरता है, मैं उसे पहुँचा देता हूँ, तुम घर जाओ कालू। रास्ते में प्रियोदा चुप रहे, एक सूनी जगह पर आकर रुक गए। सड़क के दोनों ओर बड़े बड़े पीपल के पेड़, दोनों ओर बहुत दूर तक खंडहर और मैदान। पास के एक उजड़े हुए मकान की ओर इशारा कर प्रियोदा ने कहा, जानते हो इस घर में कभी मुर्दों की चीर फाड़ होती थी। पोस्टमार्टम हाउस था यह, इसलिए लोगों को डर है कि आसपास के पेड़ों पर भूत पिशाच किलकिल करते रहते हैं। मैदान में प्रेतनियाँ नाचती हैं। संतालियों की तरह झुंड बांधकर क्यों डरने लगा। अब यहाँ पे देखिए, प्रियोदा कुछ देर तो चुपचाप रहते हैं, लेकिन एक सूनी जगह पर आकर रुक जाते हैं। और सड़क के दोनों ओर बड़े बड़े पीपल के पेड़ थे, दोनों ओर बहुत दूर तक खंडहर और मैदान था। पास में ही एक उजड़ा हुआ मकान था। उसकी तरफ इशारा कर प्रियोदा कहते हैं कि कभी यह घर जो है मुर्दों की चीर फाड़ के लिए उपयोग में लाया जाता था। यह पोस्टमार्टम हाउस था, इसलिए लोग कहते हैं कि यहाँ पर आसपास के पेड़ों पर भूत पिशाच किलकिल करते हैं, आवाज़ें निकालते हैं। मैदान में प्रेतनियाँ नाचती हैं, संतालियों की तरह झुंड बांधकर। क्या हुआ तुम्हें डर लगने लगा? अकेले यहाँ आ सकते हो? इस पर मनमोहन कहता है, जी नहीं। प्रियोदा हंसे, बोले, देख मोना, भूत प्रेत ऐसे आदमी को कभी नहीं तंग करता जो 10 काम करता हो। तुम्हारी उम्र में मैं भी डरता था। मेरे गुरु महाजन ने मुझसे हंसकर कहा कि 10 का काम करने वाला तो खुद भूत होता है, उसको भूत क्या कर सकता है। चलो शुरू करो तो वह गाना, राम रहीम ना। मनमोहन गाने लगा, राम रहीम ना जुदा करो भाई, दिल को सच्चा रखना जी। अब यहाँ पे देखिए, प्रियोदा जो है वह मनमोहन से कहते हैं कि देखो मोना, भूत प्रेत कभी ऐसे व्यक्ति को तंग नहीं करता जो स्वयं 10 आदमियों का काम करता हो। अर्थात जो मेहनती है, जो अपने कार्य के लिए कटिबद्ध है, ऐसे लोगों को कभी कोई परेशान नहीं कर सकता। और मेरे गुरु ने मुझसे कहा था कि 10 का काम करने वाला तो स्वयं भूत होता है, उसको भूत क्या कर सकता है। चलो तुम वही गाना गाओ। और मनमोहन गाना गाने लगता है। शब्दार्थ और टिप्पणी हम लोग देख लेते हैं। परमान एक नदी का नाम है। बालूचर रेतीला नदी का पट। जुदा, अलग, आग्रह, अनुरोध, फरमाइश, हट। पखेरु पंख वाले पक्षी। दल, झुंड, टीली। पंक्ति, कतार, तन्मय, तल्लीन। समाधिस्थ, नाचारी एक लोकगीत। विकल, व्याकुल, हॉल्ट, रुको। हर्ज, नुकसान। रूल्स, नियम। अपशब्द, गाली, बुरा शब्द। संताल एक आदिवासी जाति। खचड़ा, अड़गेबाज, मूर्ख। अब यहाँ पे मुहावरा है, मुठिया वसूलना, किसी नेक काम के लिए मुट्ठी भर अनाज की भीख मांगना। भला चंगा, स्वस्थ, सिर से पैर तक देखना, भली भांति देखना। महीन बात, सूक्ष्म बात। ये हमारा यहाँ पर हो गया। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को पाठ समझ में आया होगा और आप सभी ने पाठ को बहुत ही ध्यानपूर्वक समझा होगा। इसी के साथ पाठ हमारा समाप्त होता है। धन्यवाद।